Hi, this is Dr. Pooja and a mommy too. So, today's topic is totally different. We are going to discuss that in this changing weather, like as a parent and as a mother, especially as a mother, we get very concerned about our children, our kids. So, everyday weather is changing drastically. In the morning it is something else, and in the evening it is something else. Due to that, we as adults also are getting very much like suffering a lot, like fever, body pain, all that. So we can manage, but our kids who are very small cannot tell us. Those who are below 1 year, 1 year, more than or below 2 years, they are not able to express. So as a mother, today we are going to see what are the things, what are the precautions we can take in this changing weather, especially during the monsoon season. And the first thing is that when your baby is less than 6 months, if you're feeding, feed them properly. Or if you're giving topper feed, feed them properly. Make sure that they are hydrated properly, they are taking feed, and they're sleeping. Even during the fever, if they got fever, then also you should be uh, letting them to, they should be having proper feed. Secondly, if your baby is like more than 6 months, having some solid or around 1.5 years, you should be फीडिंग देम टॉप अप फीड अगर आप दे रहे हो टॉप अप फीड दो. सेकेंडली, अगर आप उसको सॉलिड खिला रहे हो, प्रॉपर सॉलिड खिला, एक बारी में नहीं खाता है कोई बात नहीं, 2 बाइट भी खाए, 4 बाइट भी खाए खाए, बस खाने. हाइड्रेटेड होना चाहिए बच्चा, क्योंकि इस एज में क्या होता है कि बच्चों को टीदिंग भी होती है. सो टीदिंग के साथ वो अलग इरिटेटेड है. अलॉन्ग विद दैट अगर आप उसको फीवर, कफ, कोल्ड एंड ऑल दैट हो जाता है तो और इरिटेटेड होता है. So it's a very difficult time for the children as well as for the parents too. And when your baby is above 2 years, you should be same things you have to follow it. Like they should be hydrated, taking properly. They should be like, बच्चे इतने प्यारे होते हैं. like वो हम क्या, बड़े क्या होते हैं, बीमार होते हैं तो हमें 1-2 दिनों तक लगता है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम हैविंग बॉडी एक, आई एम हैविंग दिस. But children don't have these types of tantrums. They, whenever they feel good, they will start playing. That's the best thing about the children. So not taking a lot of time, many of us, like as a mother and many of people, rush to the doctor. एक फीवर आ गया, एक बारी फीवर आ गया, टेम्परेचर नाप लिया, डॉक्टर के पास, वो खांसी आ गई, जुकाम. प्लीज़, योर बेबी इज़ ग्रोइंग, उससे इन्फेक्शंस हो रहे हैं, मतलब उसकी एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, वो अपनी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ा रहा है. बीमार पड़ना भी बहुत ज़रूरी है. स्पेशली ये जो छोटे बच्चे हैं, इनमें क्या इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है. बट अगर वो रिपीटेडली, अगर एक महीने में 4 बार बीमार हो, दैट इज़ नॉट नॉर्मल. बट अगर एक महीने में एक बार बीमार हो गया, कुछ वेदर चेंज में बीमार हो गया, दैट इज़ नॉट वेरी सीरियस. दैट्स अ सीजनल चेंजेस, एंड बच्चे में इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है. So some of the things I'll be telling, some of the tips I will be telling you all कि आपको क्या करना चाहिए as a mother, as a parent. First of all, कि आपके पास होना चाहिए थर्मोमीटर. You should be having a thermometer, क्योंकि थर्मोमीटर बहुत मैंडेटरी है कभी भी. एंड यू शुड, जब भी आपको लगे कि बेबी इज़ फीलिंग अनकम्फर्टेबल, फीवर जैसा लग रहा है, प्लीज़ मेज़र इट. टेम्परेचर हमेशा रिकॉर्ड करके रखना चाहिए. टेम्परेचर हमेशा रिकॉर्ड करके रखो. एंड स्पेशली बच्चों के लिए ना, यू शुड बी हैविंग अ सेपरेट थर्मोमीटर. वो अडल्ट में यूज़ ना करो, बिकॉज इट्स दे इन्फेक्शन फ्री रखो. बच्चों को हमेशा क्लीन करके इसको रखो. सेकेंडली, व्हेन योर बेबी इज़ स्मॉल, लेस देन 6 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ऐसे क्या होता है, बच्चों को बहुत गैस बनती है, स्पैज्मेटिक पेन होता है, पता ही नहीं चलता. हर फीड के बाद वो रोने लगते हैं. क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जब भी फीड कराते हैं प्रॉपरली, उसको बर्प नहीं कराते, गैस नहीं निकलती है, तो उनको पेन होता है. स्पेशली बहुत ज़्यादा वो रात को ज़्यादा परेशान होते हैं. तो उसके लिए आप, यू शुड बी हैविंग दिस कोलिकेट. दिस इज़ वेरी गुड. आपका डॉक्टर भी आपको प्रिस्क्राइब करेगा, बट कोलिकेट इज़ वेरी गुड मेडिकेशन. सो आपको ये मिल जाएगा. एंड अकॉर्डिंग टू एज यू कैन गिव हाउ मेनी ड्रॉप्स, एंड दिस इज़ कोलिकेट. सो
you can buy this also, you can get it from the pharmacist. Second one, when your baby is having फीवर आप पहले तो टेम्परेचर उसको हाइड्रेटेड रखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे कि एक दो बार जैसे मॉर्निंग में इवनिंग में फीवर आ रहा है, एक दो एपिसोड आया, देन यू कैन गिव दिस डोलोपार. दिस इज ऑल्सो वेरी क्रोसिन और डोलोपार. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी अवेयर अबाउट द ड्रॉप, दैट इज क्रोसिन ड्रॉप एक होती है और एक क्रोसिन सिरप होता है, इनमें डिफरेंसेस होते हैं. सो प्लीज़ मेक श्योर अगर आपका डॉक्टर या आप ड्रॉप ले रहे हो तो उसमें कितने ml देना है, क्रोसिन में कितने ml देना है, दिस इज रिटन ऑन द बॉक्स ऑफ पैकेजिंग ऑफ द बॉक्सेस पे लिखा रहता है. सो डोलोपार और क्रोसिन, दिस इज़ वेरी गुड, दिस एक्ट्स वेरी गुड. सेकेंडली व्हेन यू हैव अ, जैसे वेदर चेंज होता है बच्चों का नोज या तो नोज ब्लॉक हो जाएगा, दे आर नॉट एबल टू टेक प्रॉपरली, उनको सांस नहीं आती है, दे स्टार्ट क्राइंग एंड ऑल दैट. तो अगर आपके पास नेज़ल ड्रॉप है, दैट इज़ नॉर्मल सलाइन ड्रॉप एक मिलती है, वो आप रख सकते हो. दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव इन द चिल्ड्रंस. 2 years तक आप इसको यूज़ कर सकते हो. नॉर्मल सलाइन है, ब्लॉकेज खोलता है. सेकेंडली एक आता है रोल ऑन आता है, दैट इज़ मदर स्पर्श रोल ऑन. दिस ऑल्सो एक्ट्स वेरी, जब भी आप दिन में 3 से 4 बार आप इनको यूज़ कर सकते हो, स्पेशली ऑन देयर क्लोथ्स, ऑन देयर बेड शीट. सो उनको क्या नोज़ ओपनिंग, एक ब्लॉकेज ओपन करने में हेल्प करता है और प्रॉपरली सांस लेने में हेल्प करता है. जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं बच्चे, देयर आर सम मेडिकेशंस विच आर, प्लीज़ टेक केयर दैट मेडिकेशन शुड बी, मेडिसिन शुड बी अकॉर्डिंग टू गिवन अकॉर्डिंग टू देयर एजेस. तो एज के अकॉर्डिंगली कितने ml देना है ये आपके डॉक्टर भी देते हैं. दूसरी चीज़ वो पैकेजिंग पे लिखा भी रहता है, उसके बॉक्सेस पे लिखा भी रहता है. लाइक 6 month का बेबी है, 1 year का बेबी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको, बिकॉज बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं. सेकेंडली इज़ अगर कोल्ड कफ हो जाता है तो लीवोसिट्राजीन वर्क्स वेरी वेल टू द चिल्ड्रन. सो ये आप 2 years तक बच्चों को दे सकते हैं. एंड अगेन अगर बॉडी पेन है, बहुत इरिटेटेड है, टीदिंग हो रहा है, ये सब होता है. टीदिंग के लिए तो यू हैव टू हैव अ गुड टीदर. वैसे भी बच्चे टीदर से खेलते नहीं हैं, दे वॉन्ट चम्मच कटोरी एंड ऑल दैट, फलाना फलाना, ऑल थिंग्स दे विल बी डूइंग, बट टीदर से निकले. बट यू शुड बी हैविंग अ गुड प्रॉपर गुड BPA फ्री टीदर. नेक्स्ट इज दैट दिस इज एनाल्जेसिक पेन किलर, जो हम पेन किलर बोलते हैं, ब्रूफेन. दिस ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल ड्यूरिंग द टीदिंग ऑल्सो. या बॉडी एक हो रहा है या पेन है या इरिटेटेड है, चिड़चिड़ापन है बच्चों में, सो यू कैन गिव दिस ऑल्सो. एंड द नेक्स्ट वन इज़ व्हेन योर बेबी इज़ ग्रोइंग, आपको जो सॉलिड लेने लगता है, कभी कभी गैस नहीं पास होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है प्रॉपर, क्योंकि उनका वे ऑफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम अस अडल्ट से ज़्यादा ही डिफरेंट रहता है. सो यू कैन ऑल्सो गिव दिस कोलीमिक्स. स्पैस्मोटिक पेन जो होता है, बच्चों को गैस वाली पेन होती है, पेट दर्द होना, गैस नहीं पूप नहीं पास होना, दिस ऑल थिंग्स, दिस हेल्प्स इन दिस. दिस इज कोलीमिक्स ड्रॉप. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड. सो ये सब तो आपके पास रखना है. दीज आर डेली टू डेली मेडिसिन. बट द थिंग इज़ दैट यू हैव टू गो अंडर योर डॉक्टर. आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही अपने बच्चे की सारी चीज़ें रखें. ये नहीं कि कुछ मेडिसिन्स जो है मेरे बच्चों को काम करेगी, कुछ आपके बच्चों को काम करेगी. हर मेडिसिन, हर, बिकॉज उनके मेटाबॉलिज्म अलग अलग हैं. दे आर स्टिल ग्रोइंग अप, देयर बॉडी स्टिल ग्रोइंग, देयर ऑर्गन्स आर स्टिल एक्सपैंडिंग. बहुत सारी चेंजेस उनकी बॉडी में हो रहा है, इम्यूनिटी नहीं है. सो I hope I explained it properly, and I hope you get benefit from all these things. And happy parenting, and happy parenting to all. Thank you so much.